तो आज के क्लास में हम फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का फर्स्ट काइंड है। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस जैसा कोई टेंस नहीं होता है, लेकिन टाइम के वर्क जो एक्शन किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन होता है, उसको दिखाने के लिए, उसके टाइम को दिखाने के लिए फ्यूचर टेंस को भी 4 भाग में बांटा गया है। प्रेजेंट और पास्ट के तरह ही बांटा गया है। तो आइए हम फर्स्ट काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे। तो फ्यूचर टेंस का फर्स्ट काइंड जो है वह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। और बाकी टेंस के तरह ही इसका भी दूसरा नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करने के लिए तो इसे सीखना है। तो कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे कि यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है? तो इसके लिए आइडेंटिटी जो है वह आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो इसके पहचानने का तरीका है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि लगा हो, आदि लगा हो, ऐसे हिंदी वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस में समझा जाता है, ठीक है। तो जब आइडेंटिटी से समझ में आ गया कि यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसके लिए जो रूल है, यह रूल्स है अफर्मेटिव सेंटेंस में। हम इसको देख लें। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट डालना है, फिर सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग करना है, उसके बाद V1 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आ जाइए। अब है कि शैल और विल का प्रयोग, किस सब्जेक्ट के साथ शैल और किसके साथ विल का प्रयोग करें, यह जानना जरूरी हो जाता है। तो इस जनरल सेंस में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो इसको नोट कर लें कि सामान्यतः फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ शैल तथा सेकेंड और
थर्ड पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग होता है, ये जनरल सेंस में होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। वह जाएगा, वह जाएगा, ये जनरल सेंस में है कि वह जाएगा। तो सब्जेक्ट वह, सबसे पहले सब्जेक्ट डाल देंगे ही, और ही के साथ शैल या विल का प्रयोग करना है। तो ही कौन से पर्सन में आता है, ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। तो यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल का प्रयोग करना है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना है। तो ही के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, विल का प्रयोग हो जाएगा। ही विल, और V1 का प्रयोग करना है यानी गो, ही विल गो, वह जाएगा। तुम मेरी मदद करोगे। इट मीन्स क्या, सब्जेक्ट इसका क्या है, सेकेंड पर्सन में है, यू लिखेंगे, यू के साथ विल, यू विल, V1 हेल्प, ऑब्जेक्ट मी, यू विल हेल्प मी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को देख लें। ठीक है, तो हम लोग पिछले दो एग्जाम्पल से देखे कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करना है और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करना है। थोड़ा इसको और क्लैरिफाई कर लें कि फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट जो होते हैं वह आई होते हैं और वी होते हैं। तो आई और वी के साथ ही हमको शैल का प्रयोग करना जनरल सेंस में। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट हो गए जैसे ही, सी, इट, यू, दे, ये सभी सब्जेक्ट के साथ हमें, और बाकी कोई भी नेम होगा, सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम हो, कोई भी नेम हो, तो उसके साथ हमें विल का ही प्रयोग करना है। ठीक है, इसके साथ हम विल का प्रयोग कर दिए। एग्जाम्पल तो हम देखे ही हैं, दो एग्जाम्पल पीछे, कुछ और एग्जाम्पल को देख लें कि हम लोग वहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे। हम लोग फर्स्ट पर्सन में आता है, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन में आता है, जिसके कारण हमें वी के साथ किसका प्रयोग करना है, शैल का प्रयोग करना है। तो वी शैल और V1 गो देयर। ठीक है, वे लोग, अब वे लोग कौन पर्सन में आ जाएंगे, वे लोग थर्ड पर्सन में हैं। वे लोग इस काम को करेंगे, वे लोग इस काम को करेंगे। तो वे लोग मीन्स सब्जेक्ट दे, और दे के साथ थर्ड पर्सन में होने के कारण हम विल का प्रयोग करेंगे, दे विल। वर्ब इसमें V1 डू दिस वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राम पत्र लिखेगा, यानी काम जो है अभी हुआ नहीं है, काम फ्यूचर में होना है। पत्र लिखने का काम फ्यूचर में होना है, राम पत्र लिखेगा। तो क्या होगा इसका, राम, और एनी नेम के साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। राम विल राइट अ लेटर। ठीक है, वह बाजार जाएगा, क्या होगा, ही विल गो टू मार्केट। कोई दिक्कत नहीं है। मैं
तुम्हारी सहायता करूँगा, सहायता करूँगा। तो क्या होगा, आई शैल हेल्प यू। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन में है इसलिए इसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, फिर V1 डालेंगे, फिर अदर वर्ड डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यदि सेंटेंस में अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि यदि सेंटेंस में दृढ़ प्रतिज्ञा हो, दृढ़ निश्चय हो, आज्ञा हो या किसी तरह का निषेध हो, तो उस तरह के सेंटेंस के लिए क्या होता है, शैल और विल का प्रयोग जो है वह चेंज हो जाता है। यानी यदि सेंटेंस में, यदि वाक्य में अवश्य या जरूर लगा हो, जरूर लगा हो, जिससे दृढ़ संकल्प आज्ञा निषेध आदि का पता चले, आदि का पता चले, तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन और केवल फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकेंड और थर्ड पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है। यानी मैं फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ विल तथा सेकेंड और थर्ड पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। यानी इसमें क्या होता है कि आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन में है, इसके साथ हम विल का प्रयोग कर लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे और एनी अदर सब्जेक्ट, एनी अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, समवन हो जाए, समबडी हो जाए, नो वन हो जाए, नोबडी हो जाए, कोई भी नाम हो जाए, राम, मोहन, सीता, गीता, मीता, कोई भी नाम हो जाए, उसके साथ हम शैल का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को देख लें। वह अवश्य आएगा, वह अवश्य आएगा। सेंटेंस में अगर अवश्य नहीं लगा हुआ होता तो इसका ट्रांसलेशन होता है ही विल कम, लेकिन यहां अवश्य होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, ही के साथ हम शैल का प्रयोग कर लेंगे, ही शैल कम। मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तो क्या होगा, आई किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है, तो अवश्य होने के कारण आई के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। आई विल हेल्प यू, तुम जरूर जाओगे, तुम जरूर जाओगे। तो क्या होगा, तुम
तुम कौन पर्सन में है? सेकेंड पर्सन में है। तुम सेकेंड पर्सन होने के कारण क्या होगा इसके साथ? इसके साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यू छूट गया है, यू के साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे, सॉरी शैल का प्रयोग करेंगे। यू शैल गो। ठीक है। राम अवश्य एक डॉक्टर बनेगा। तो क्या हो जाएगा? राम अवश्य लगने के कारण राम के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। राम शैल बी या बिकम अ डॉक्टर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कर रहे होंगे और आप भली भांति इसको समझ रहे होंगे। चलिए आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखें। तो आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखें। नेगेटिव सेंटेंस में बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद इसमें हम शैल या विल का प्रयोग कर लेंगे। अब शैल और विल का प्रयोग करना हम लोग भली भांति सीख चुके हैं, कहाँ पर शैल और कहाँ पर विल का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, फिर V1 लगाएंगे और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। तो आ जाइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। वह इस काम को नहीं करेगा। इसमें अवश्य या जरूर शब्द नहीं लगा हुआ है, इसीलिए हम ही के साथ विल का प्रयोग कर लेंगे। ही विल नॉट डू दिस वर्क। लेकिन अगर इसमें आ जाए कि वह अवश्य इस काम को नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पर ही के साथ यहाँ विल लगाए थे, लेकिन अवश्य होने के कारण ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही शैल नॉट डू दिस वर्क। मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो क्या होगा? आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करना है हमें? शैल का। आई शैल नॉट गो देयर। इसका शैल और नॉट का शॉर्ट फॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आई, और शैल के साथ जब हम नॉट जोड़ते हैं तो यह बन जाता है सेंट। स्पोकन में हम इसका यूज करते हैं SHAN एपोस्ट्रोफ, उसके बाद टी डालेंगे। आई सेंट, शैल और नॉट के बदले यहाँ सेंट हो गया, उसके बाद गो देयर लगा देंगे। आई सेंट गो देयर। ठीक है, ये जनरल सेंस में है, इसीलिए अगर इसी में हम जरूर लगा लें, मैं वहां अवश्य नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? यहाँ पर विल का प्रयोग हो जाएगा। आई विल नॉट गो देयर। और अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर लें तो क्या हो जाएगा? इसका आई और विल और नॉट को जब हम शॉर्ट करते हैं तो हो जाता है ओंट, WON एपोस्ट्रोफ और उसके बाद टी। तो विल और नॉट के बदले क्या हो गया? यहाँ पर वॉन्ट हो गया। आई वॉन्ट और उसके बाद
गो देयर। इसको याद रख लेंगे, ठीक है। हम लोग अवश्य महान बनेंगे। हम लोग अवश्य महान बनेंगे, तो क्या हो जाएगा? वी, और वी के साथ जनरल सेंस में हम शैल का प्रयोग करते हैं, चूंकि वी फर्स्ट पर्सन में है, लेकिन यहाँ अवश्य होने के कारण हम विल का प्रयोग करेंगे। वी विल बी ग्रेट। इसका निगेटिव अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग अवश्य गरीब नहीं रहेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? एक न एक दिन तो अमीर बनेंगे ही ना, तो हम लोग अवश्य गरीब नहीं रहेंगे, तो क्या होगा इसका? अवश्य लगा हुआ है, इसीलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। वी विल नॉट बी पुअर, ठीक है। और अगर इसमें हम शॉर्ट फॉर्म का यूज कर लें विल और नॉट का, तो क्या हो जाएगा? वी वोंट बी पुअर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। तो आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। इंट्रोगेटिव में दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, यस नो और WH। इसके बारे में हम लोग पिछले सभी टेंस में विस्तृत पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है कि सब्जेक्ट से पहले हमें शैल या विल का प्रयोग कर लेना है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद शैल डालेंगे। उसके बाद सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद V1 डालेंगे, फिर अदर वर्ड डालते हुए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आ जाओ एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या वह पत्र नहीं लिखेगा? क्या होना चाहिए? आप खुद बना करके देख लें। क्या वह पत्र नहीं लिखेगा? लिख रहा हूं और आप उसको मिला लीजिए। विल ही नॉट राइट अ लेटर? शायद आपने जो सोचा होगा वह सही हुआ होगा। विल ही नॉट राइट अ लेटर? क्या वे लोग कल दिल्ली जाएंगे? तो क्या होगा इसका? वे लोग है, जनरल सेंस में है, तो विल का प्रयोग कर लेंगे। विल दे V1 गो कहाँ? दिल्ली, तो टू दिल्ली। कब? कल, यानी टुमारो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग देश की सेवा नहीं करेंगे? देश की सेवा नहीं करेंगे, क्या होना चाहिए इसका? हम लोग फर्स्ट पर्सन में और जनरल सेंस में होने के कारण इसमें कोई अवश्य या जरूर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग कर लेंगे। शैल वी, सेंटेंस निगेटिव है इसलिए नॉट का भी प्रयोग करेंगे। और देश की सेवा करना का क्या होता है? सर्व दी कंट्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए इंट्रोगेटिव के सेकंड फॉर्म को देख लें, WH को। इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन ये हो गया। अब ये WH को देख लें। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है कि सबसे पहले जो WH वर्ड होता है, WH जो क्वेश्चन वर्ड होता है, WH क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या आता है? व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सभी क्या होते हैं? WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इसमें से जो भी आए होंगे सेंटेंस में, सबसे पहले इसका प्रयोग कर लेंगे। मतलब अगर क्यों आए होंगे तो हमें व्हाई का प्रयोग कर लेना है, कब आया होगा तो व्हेन का प्रयोग कर लेना है, यदि सेंटेंस में कहाँ हो तो वेयर का प्रयोग कर लेना है, क्या लगा हो तो व्हाट का प्रयोग कर लेंगे, और कैसे लगा हुआ है तो हाउ का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो, फिर V1, फिर अदर वर्ड लगाते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को देख लें। तुम इस काम को कब करोगे? कब करोगे? तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या आया है? कब। तो कब का क्या होता है? व्हेन डालेंगे, व्हेन डाल दिए। उसके बाद व्हेन के बाद क्या डालना है? या तो शैल या विल। तो तुम के साथ किसका प्रयोग कर लेंगे? विल का। व्हेन विल यू, सब्जेक्ट डाल दिए। फिर नॉट, सेंटेंस निगेटिव नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर V1 डालेंगे, वर्ब क्या है? काम को करना, इस काम को, तो डू दिस वर्क। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप मेरे लिए क्या लाएंगे? आप मेरे लिए क्या लाएंगे? तो क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या लगा हुआ है? क्या। तो सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट, और उसके बाद हम यू सेकेंड पर्सन में है, जनरल सेंस में होने के कारण विल का प्रयोग करेंगे, व्हाट विल यू। उसके बाद वर्ब क्या है? लाना, मतलब ब्रिंग। किसके लिए लाने की बात हो रही है? मेरे लिए, फॉर मी। व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर मी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसके बाद हम इसके कंडीशनल सेंटेंस को देख लें कि सिंपल फ्यूचर टेंस में कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए आइए, आ जाइए, अब देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस वाले के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा? तो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? तो कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में यदि, अगर या जब का प्रयोग होता है जिससे शर्त का बोध होता है, उससे पता चलता है कि शर्त लगाया गया है, और दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम प्राप्त होता है। फर्स्ट जो पार्ट होते हैं, उस फर्स्ट पार्ट में यदि, अगर, जब का प्रयोग होता है और उससे शर्त का बोध होता है, लेकिन दूसरे पार्ट में उस शर्त के परिणाम का बोध होता है। तो दोनों सेंटेंस जो होते हैं वह फ्यूचर टेंस में ही लिखे हुए होते हैं। दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में ही होते हैं। तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होना चाहिए? तो आइए, अगर का इफ होता है, यदि का इफ होता है, और जब का व्हेन होता है। तो इफ या व्हेन का प्रयोग करना है पहले। फिर जो कंडीशनल
जो शर्त वाले सेंटेंस हैं जिसमें अगर, यदि, जब लगा हुआ है, वह फ्यूचर टेंस में होते हुए भी उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से ही होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग पहले जान चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद V1, V5 और अदर वर्ड लगेगा। उसके बाद तो जो लगा रहता है, तो यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो वहां तो के लिए कोई देन देने की जरूरत नहीं है, वहां देन नहीं होगा, वहां केवल कॉमा लगा देंगे, मीनिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो परिणाम वाले सेंटेंस है उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर भी आपको याद हो गया होगा। सब्जेक्ट के बाद शैल विल, उसके बाद V1 और फिर अदर। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलत कर देते हैं, दोनों सेंटेंस का अनुवाद फ्यूचर टेंस से ही कर देते हैं, ठीक है, तो वह गलत हो जाता है। उसमें फर्स्ट पार्ट जो कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं उसका हम सिंपल प्रेजेंट से करेंगे, और जो परिणाम वाले सेंटेंस है उसका अनुवाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल से करेंगे। आइए एग्जाम्पल को देख लें। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस में कंडीशन लगाया गया कि यदि तुम मेरी मदद करोगे, तो दूसरे में परिणाम आ रहा है मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो इसमें कंडीशन है और इसमें परिणाम है। तो दोनों में इसमें भी गे लगा हुआ है, इसमें गा लगा हुआ, यानी दोनों फ्यूचर टेंस में है। तो बच्चे बनाने में गलती क्या कर देते हैं, यदि तुम मेरी मदद करोगे, इफ यू विल हेल्प मी, आई विल हेल्प यू या आई शैल हेल्प यू, वहां पर गलत हो जाता है। करना है इसका सिंपल प्रेजेंट से करेंगे, तो इफ सब्जेक्ट यू, उसके बाद यू के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब है इसमें मदद करना, इफ यू हेल्प मी, कॉमा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम पढ़ोगे, जब तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, नहीं पढ़ोगे तो पास करना संभव नहीं है, इसलिए पास करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो पहला में कंडीशन है, यदि तुम पढ़ोगे, जब तुम पढ़ोगे तब परिणाम आएंगे, तब पास करोगे। तो फर्स्ट पार्ट का क्या अनुवाद होगा, व्हेन यू रीड। आजकल के बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले पाते, रुचि से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण परिणाम सबके सामने है। तो व्हेन यू रीड, जब तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, तो पढ़ोगे तुम तो पास कौन करेगा, दूसरा कोई थोड़े करेगा, तुम ही पास करोगे। तो इसके लिए सब्जेक्ट भी यू ही हो जाएगा और विल लगाएंगे, यू विल पास। ठीक है, यदि तुम समय पर दवा लोगे, समय पर दवा लोगे तो शीघ्र ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। बीमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है, लोग सांत्वना देने के लिए आते हैं कि अगर तुम दवा समय से लोगे तो ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो क्या करेंगे, इसमें पहला में है कंडीशन, दवा लोगे तो ठीक होगे, परिणाम बाद में आएंगे। तो जिसमें परिणाम आ रहे हैं इसका हम सिंपल फ्यूचर से करेंगे, जो कंडीशन है उसका हम सिंपल प्रेजेंट से करेंगे। तो क्या होगा, इफ यू टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन ऑन टाइम,
you will get well soon। यदि तुम समय पर दवा लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। कोई दिक्कत है इसको समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यदि तुम 1 पैसा दोगे, देखो अभी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में आई हुई, फ्रॉड कंपनियां, जो बहुत सारे तरह की कंडीशन लगाती है कि यदि तुम 1 पैसा दोगे तो वह 10 लाख देगा। अरे कहां से देगा भाई? 10 लाख देगा। ये बहुत कंडीशन वाले ऐप्स सब अवेलेबल हैं। आप जब उस ऐप का यूज करेंगे तो धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए ऐप का यूज करने से पहले आप उसको अच्छे तरह से जांच परख लें, ठीक है। यदि तुम 1 पैसा दोगे तो वह 10 लाख देगा। बिल्कुल फ्रॉड है भाई, बिल्कुल गलत है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? यदि मीन्स इफ यू गिव, इसका अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट से करेंगे। इफ यू गिव 1 पैसा, इफ यू गिव 1 पैसा, कॉमा वह 10 लाख देगा। ही विल गिव यू 10 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो समझने में टॉपिक से रिलेटेड तो आप बेहिचक नंबर लेकर के आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।